सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, हमारी अफवाज हर किस्म के खतरे और साजिश के खिलाफ तैयार हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम का ताउन ज़रूरी है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत ज़रूरी है। तहकीक और मुस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। नौजवानों को यकीन होना चाहिए वो एक अजीम वतन और कौम के सपूत हैं। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर कामिल यकीन और असलाफ की मीरास को कायम रखना है। आर्मी चीफ का कौम की मदद से मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज के अज़म का यादा। निगरान वज़ीर आज़म ने नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, कौम ने दहशत गर्दी का बहादुरी से मुकाबला किया। जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमें मुल्क दुश्मन कुव्वतों के शैतानी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद। हम यूटर्न वाले नहीं, झूठ बोलने वाले नहीं, इम्पोर्टेड वजीर आजम नहीं। मुल्क दुश्मनों ने साजिश करके हमारी हुकूमत खत्म की। मुझसे क्या दुश्मनी थी जो हथकड़ियाँ लगाई? क्या ये दुश्मनी थी कि हमने लोड शेडिंग और दहशत गर्दी को खत्म किया? अवाम को क्यों तकलीफ में डाला गया? क्या कोई कह सकता है कि आज का पाकिस्तान 2017 से बेहतर है? कायद नून लीग नवाज शरीफ का ननकाना साहब में जलसे से खिताब। बोले, मैंने मुल्क में अमन बहाल किया, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। मैं मुकामी वजीर आजम और वो नाकाम वजीर आजम था। मैं वो वजीर आजम नहीं जो वादे करके भूल जाए। हम सारे निज़ाम को बदलेंगे। मौका मिला तो वो काम करेंगे जो तारीख याद रखेगी। ननकाना साहब को मॉडल सिटी बनाएंगे। नवाज शरीफ को ननकाना साहब में तलवार पेश की गई। मरियम नवाज को सोने का हार पहनाया गया। पीपल्स पार्टी आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। शेर वाले ऑपोजिशन में बैठेंगे। इलेक्शन में मुकाबला पीपल्स पार्टी और जियाउल हक की मुस्लिम लीग के दरमियान है। मेरे लिए हराम होगा कि मेरी हुकूमत में कोई सियासी कैदी हो। बिलावल भुट्टो जरदारी का भलवाल में जलसे से खिताब। बोले, नवाज शरीफ का पहला और दूसरा दौर आमरीत से भरपूर था। आपने मुशर्रफ और बानी पीटीआई का दौर भी देखा। नफरत और इंतकाम की सियासत जाती दुश्मनियों में तब्दील हो चुकी है। जब शेर की हुकूमत बनती है तो वो आम आदमी का खून चूसता है। अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई और गुर्बत है। बाकी सियासी जमातों को कुर्सी की फिक्र है। ये चाहते हैं किसी ना किसी तरह चौथी बार इनको कुर्सी मिल जाए। गैर मुल्की न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को इंटरव्यू में बोले, नवाज शरीफ ऐसा तासुर दे रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म बनने के लिए अवाम के अलावा किसी और ताकत पर भरोसा कर रहे हैं। इलेक्शन की शफाफियत पर अभी से सवालात उठ रहे हैं। हम इलेक्शन जीत कर सरप्राइज देंगे। बदकिस्मती से नून लीग और तहरीके इंसाफ एक ही सिक्के के दो रुख हैं। चेहरे बदल जाते हैं लेकिन पॉलिसीज वही रहती हैं। नवाज शरीफ मेड इन पाकिस्तान लीडर और अवाम का लाडला है, कोई इंपोर्टेड फितना नहीं। मरियम नवाज का ननकाना साहब में जलसे से खिताब। नवाज शरीफ ने आपको जालसाजी और साजिश से नहीं निकाला, आपने खुद पांव पर कुल्हाड़ी मारी। अपनी जमात को ख़त्म करने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। हम 9 मई वाले नहीं, 28 मई वाले लोग हैं। नवाज शरीफ तो पहले था ही नहीं तो फिर मुकाबला कैसा? आज ननकाना ने अपना फैसला सुना दिया। यहाँ मकबूलियत के बहुत दावेदार थे, नवाज शरीफ वापस आ गया। अब पता चलेगा कौन मकबूल है। नून लीग का मुकाबला किसी जमात या फर्द से नहीं, 120 रुपए किलो चीनी से है। हमारा मुकाबला बिजली के बड़े बिलों से है। नवाज शरीफ को खिदमत का मौका दें, हम दिनों में मसाइल हल करेंगे। इतने वोट देना कि नवाज शरीफ को किसी और बैसाखी की ज़रूरत ना रहे। मुकाबले में कोई नजर ना आए, शेर पर ठप्पे लगाना। बानी पीटीआई डील करेंगे ना झुकेंगे, उन्हें सियासत से हटाना मुमकिन नहीं। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर का बुनेर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ बोगस केसेस बनाए गए। अब इस मुल्क में सीज फायर होना चाहिए। अवाम को इजाजत होनी चाहिए कि वो अपने नुमाइंदे मुंतखब कर सके। हमें निशानात नहीं, खान के विजन की जरूरत है। हमारे टिकट होल्डर्स के हाथ टूट सकते हैं लेकिन हमें नहीं छोड़ सकते। 175 पॉलिटिकल पार्टीज में बेहतरीन इंतखाबात पीटीआई ने करवाए, लेकिन पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूआईपी के इंतखाबात सही और हमारे गलत करार दिए गए। मरियम नवाज हमेशा फरियाद करती हैं कि उनके बाबा के साथ ज्यादती हुई। इन लोगों को अवाम की फिक्र नहीं है। बिलावल भुट्टो के मंशूर में भी करप्शन के खिलाफ एक लफ्ज मौजूद नहीं। महमूद खान ने बानी पीटीआई को धोखा दिया। उधर तहरीक इंसाफ के तर्जुमान का कहना है कि इतवार से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे। कौम अडयाला जेल में कैद अपने लीडर के साथ खड़ी है। खौफ और गुलामी के बुत तोड़ कर निकल रहे हैं।
दफा 144 का नफाज नई इंतकामी कार्रवाइयों का जवाब है। दफा 144 की आड़ में हमारे उम्मीदवारान और कारकुनान को गिरफ्तार किया जाएगा। तमाम हथकंडों के बावजूद लोग अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना है दफा 144 का नफाज हुआ तो नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले कैसे जलसे करेंगे। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात करने में नाकाम दिखाई दे रही है। फौज की जिम्मेदारी अमन व अमा के क़याम की है तो अच्छी बात है। जेल से हक़ राय दही के इस्तेमाल के लिए मैंने और बानी पीटीआई ने पोस्टल बैलेट के लिए मुकर्ररा वक्त के अंदर दरख्वास्त दे दी है। इलेक्शन करीब आते ही सियासी गर्मा गर्मी, नून लीग पीपल्स पार्टी की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। मरियम औरंगजेब कहती हैं बिलावल भुट्टो तहजीब में रहकर कारकर्दगी की बात करें, बोलना सबको आता है। हमने हमेशा इक़दार और तहजीब की सियासत की। आवाम अपने मसाइल की बात सुनना चाहते हैं। ये नए नए पंजाब आए हैं, ऐसी कौन सी तरक्की है जो बिलावल सिंध से लेकर पंजाब आए। पीडीएम हुकूमत में जो फैसला लिया पीपल्स पार्टी बराबर की हिस्सेदार थी। पीपल्स पार्टी की परवशा खान का मरियम औरंगजेब पर जवाबी वार, कहा बिलावल के लिए लाहौर नया नहीं आपके लिए होगा। ये सुबाइयत के शोले भड़का रहे हैं। इनको हमारी पंजाब में सियासत से तकलीफ है। एक हल्के की वजह से इनकी नींदें उड़ी हैं। आपको क्या खौफ है, किसी और को यहाँ बर्दाश्त नहीं करना चाहते। नून लीग के खौफ से अंदाज़ा हो रहा है हम जीत जाएंगे। परवशा खान का नून लीग पर पाकिस्तान से लूट मार करके परवेज इलाही को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बदले जेल से रिहा करने की ऑफर की गई। अहलिया कैस्ट्रा इलाही का इंकशाफ, कहा चौधरी शुजात हुसैन ने जेल में परवेज इलाही को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मशवरा दिया। ये भी कहा कि मोनस इलाही भी अगले दिन पाकिस्तान आ जाएंगे। इंडिपेंडेंट उर्दू को इंटरव्यू में बोली कि बारी पीटीआई का साथ ना छोड़ना परवेज इलाही का वाहिद जुर्म है। वजारत आला के वक्त भी परवेज इलाही को तोड़ने के लिए दबाव डाला गया। अपने शौहर की इस्तकामत और जुर्रत मेरे लिए भी हैरानकुन है। बतौर उम्मीदवार आज़ाद तरीके से इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकते। जो कारकुन हमारे लिए निकलेगा उसे उठा लिया जाएगा। कैस्ट्रा इलाही ने मोनस इलाही पर तमाम मुकदमात को मज़हका खेज करार दे दिया। हमारे पास तेल है ना ही गैस, हमारा एहसास नौजवान है। नौजवानों की सही रहनुमाई ना की तो बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का नौजवानों से मुकालमा, बोले आइंदा हुकूमत में तरजीह नौजवानों को आला तालीम देना होगी। IT बरामदात के फरोग पर तवज्जो देना होगी। यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री का चोली दामन का साथ है। मुल्क की तरक्की के लिए नौजवानों को वसाइल फराहम करना होंगे। नौजवान नस्ल को मुनासिब समत फराहम की तो मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे। नवाज शरीफ याद रखें मैं डट कर खड़ी हूँ। आवाम के लिए जेल में बंद हूँ मगर तहरीक इंसाफ मैदान में मौजूद है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की अदालत पेशी के मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा हल्के के अवाम वोट उसको दें जो उनके साथ खड़ा है, उसको वोट ना दें जो भाग जाता है। बिलावल भुट्टो को अब याद आया खवातीन जेल में हैं। कल तक ये नून लीग के साथ थे। इंतखाबात में मुकाबला खवातीन पर जुल्म करने और खवातीन के लिए जदोजहद करने वालों में है। अगर मैं बाहर होती तो आज हल्के के अवाम में होती। आइंदा ऐसी हुकूमत बननी चाहिए जो 5 साल पूरे करे। 2-3 साल चलने वाली हुकूमतें काम नहीं कर सकती। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन का लोधरा में वर्कर से खिताब, बोले आइंदा हमारी हुकूमत बनेगी, ऐसे काम करेंगे कि लोग याद रखेंगे। लोधरा और मुल्क का चेहरा बदल देंगे। निगरान सिंध हुकूमत पुरअमन इंतखाबात कराने के लिए तैयार। सूबे में असले की नुमाइश पर पाबंदी लगा दी। वजीर दाखिला हारिस नवाज कहते हैं इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हम मुआवनत करेंगे। रेंजर्स और पुलिस पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात होगी। इलेक्शन कमीशन अफसरान जहां चाहें फौज तैनात कर सकते हैं। थ्रेट से निमटने के लिए हमारी तैयारी है। सिंध हुकूमत का इंतखाबात के लिए स्काउट्स की खिदमत लेने का फैसला। सिंध बॉय स्काउट्स एसोसिएशन को खत लिख दिया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा की ज़ेर सदारत पंजाब की एपेक्स कमेटी का इजलास। आम इंतखाबात के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। इलेक्शन डे पर असले की नुमाइश पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद करने का फैसला। गैरिजन एरियाज में सियासी जलसे, जुलूस, झंडे और बैनर्स लगाने पर पाबंदी। सोशल मीडिया पर शरंगेज फैलाने पर जो अनासिर हैं उनकी मॉनिटरिंग का भी फैसला कर दिया। वज़ीर तजारत गौहर एजाज ने वजारत दाखिला का कलमदान संभाल लिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया। गौहर एजाज की वजारत दाखिला आमद सीनियर ऑफिसर से तारुफी मुलाकात हुई।
निगरान वज़ीर दाखिला को वजारतें और ज़ेली इदारों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। गौहर एजाज पाकिस्तान के 48वें वज़ीर दाखिला हैं। साइफर केस के आम गवाह असद मजीद का बयान मंजर आम पर अदालत को बताया कि साइफर टेलीग्राम में कहीं पर साजिश या धमकी का कोई जिक्र नहीं था। साइफर को साजिश करार देने का फैसला उस वक्त की सियासी क़यादत का था। साइफर फॉरेन सेक्रेटरी को भेजा गया, उन्होंने तमाम मुतल्लिक़ा अफराद से शेयर किया। मुझे 22 अप्रैल 2022 को कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बुलाया गया। कमेटी ने पाकिस्तान में अमरीकी सिफारत खाने और स्टेट डिपार्टमेंट वाशिंगटन को डिमार्श करने की सिफारिश की। कौमी सलामती कमेटी में फैसला हुआ कि साइफर कोई साजिश नहीं थी। वजारत खारजा ने भी साइफर को साजिश करार नहीं दिया था। साइफर एपिसोड से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात शदीद मुतासिर हुए। साइफर को साजिश करार देना पाक अमेरिका ताल्लुकात के लिए सेटबैक था। बानी चेयरमैन पीटीआई की नैब केसेस के जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। 2 रुकनी बेंच ने नैब केसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया। अदालत अगर कहे कि बाकी ट्रायल जुडिशल कॉम्प्लेक्स में करना है तो अदालत को क्या इख्तियार है? वकील अमजद परवेज ने कहा कि बिल्कुल अदालत को इख्तियार है, वो किसी भी स्टेज पर फैसला कर सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब के स्क्रीनशॉट मौजूद हैं, मीडिया को केस तक रसाई दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब के सजा याफ्ता अब्दुल हफीज लोनी को इलेक्शन लड़ने से रोक दिया। NA 252 से JUI उम्मीदवार की अपील मुस्तरद कर दी गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल और बलोचिस्तान हाई कोर्ट का कागजात मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आपका मुवक्किल सिर्फ 2 साल और 2 महीने जेल में रहा। नैब कोर्ट ने 10 साल की सजा और 5 करोड़ रुपए जुर्माना किया था। 8 साल तक आपका मुवक्किल पेरोल पर जेल से बाहर रहा, 5 करोड़ का जुर्माना अदा नहीं किया। ऐसे लोग बलोचिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी ना करें। सनती मैदान में तरक्की करने से इस्तेहकाम आएगा, हमें सस्ती तवानाई की पॉलिसी पर अमल करना होगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े हैं। चीन के साथ शराकतदारी पर मबनी ताल्लुकात हैं। चीन तरक्की करता है तो सारी दुनिया तरक्की करती है। निगरान वज़ीर आज़म का चीनी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास। तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जे कम करने की तजावीज़ पर गौर। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा गर्दिशी कर्ज में कमी लाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। इंसदादे बिजली चोरी ऑपरेशन से बिजली की तकसीमकार कंपनीज की वसूलियों में खातिर ख्वाह बेहतरी आई है। पंजाब में नमूनिया से मजीद 6 बच्चे जाम बहक। 24 घंटों के दौरान मजीद 190 केसेस रिपोर्ट हुए। सिर्फ लाहौर में 75 केसेस सामने आए। नमूनिया से जाम बहक बच्चों की मजमूई तादाद 205 तक पहुंच गई। लाहौर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन के सैकड़ों बच्चे जेर इलाज हैं। मार्केट में नमूनिया वैक्सीन और अद्वियात की अदम दस्तयाबी, मरीजों को मुश्किलात का सामना। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि माँ का दूध ना पीने से बच्चे नमूनिया का शिकार हो रहे हैं। नमूनिया 70% वायरस से फैल रहा है। एंटीबायोटिक्स, अद्वियात का इस्तेमाल ना किया जाए। नमूनिया से बचाव के लिए हिफाजती टीके लाजमी लगवाएं। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं। सर्दी में बाहर ना निकालें।